नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर मौसम का हाल। किसान भाइयों, संपूर्ण राजस्थान के मौसम को लेकर बात करेंगे। आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसम में काफी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी, तो कुछ एक भागों पर केवल बादलवाई के साथ उमस व गर्मी जैसी स्थिति नजर आ सकती है। मानसूनी ट्रफ भी अब उत्तरायण हुई है और अपनी सामान्य पोजीशन के लगभग मानसूनी ट्रफ फिलहाल देखने को मिल रही है। उसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी काफी तीव्र मेघगर्जन के साथ नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान में फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर कैसा रहेगा मौसम। साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है एक नया सिस्टम, किस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान मानसून को और तेज करेगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो राजस्थान पर मानसून काफी मजबूत रूप से सक्रिय है और उसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान पूर्वी भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और जयपुर संभाग से लेकर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम तो कई भागों पर काफी तेज तूफान बारिश का दौर देखने को मिला है। बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों को देखने को मिले तो मानसूनी ट्रफ फिलहाल उत्तरायण हुई है और अपनी सामान्य पोजीशन के ऊपर पहुंची हुई है और फिलहाल श्रीगंगानगर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से मानसूनी ट्रफ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, शेखावटिया, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग व अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर बादलों के पैच काफी मजबूत रूप से अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। मुख्य रूप से राजसिंह नगर से लेकर गजसिंह, पीलीभंगा तक के भागों पर बारिश का पेंच बना। हनुमानगढ़ के भागों पर भी टिब्बी तक के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। बीकानेर व अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी हल्की से मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं चूरू के सरदार शहर से लेकर सादुल शहर तक के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, नीम का थाना, राजधानी जयपुर से लेकर दूदू, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के नागौर के कई भागों पर बारिश का पैंच बना। तो अजमेर से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा क्षेत्र पर भी काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली और सर्वाधिक बीते 24 घंटों के दौरान दौसा के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए किसान में बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश की गतिविधियों को लेकर दौसा पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान 197 mm बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और अति भारी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दौसा के भागों पर दर्ज की गई हैं। करौली के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश का प्रभाव रहा और अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। दौसा के बसवा क्षेत्र पर भी बीते 24 घंटों के दौरान 115 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां और अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र पर भी 92 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है। अलवर के क्षेत्रों पर भी भारी बारिश की गतिविधियां लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्रों पर दर्ज की गई। तो वहीं बानसूर, अलवर के क्षेत्रों पर भी भारी बारिश की गतिविधियां 74 मिलीमीटर तक देखने को मिली है। चूरू के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छा मौसम रहा और बीते 24 घंटों के दौरान सरदार शहर के क्षेत्रों पर 71 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं दौसा के महुआ क्षेत्र पर 70 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली हैं। फिलहाल किसान में मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो आज रात्रि को भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय है और जिसके प्रभाव से आज रात्रि को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के बीकानेर, लूणकरण तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज पैंच के साथ नजर आ सकती है। कई भागों पर बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। चूरू के सरदार शहर, सादुल शहर के आसपास के भागों पर भी काफी मजबूत बारिश का पैच देखने को मिलेगा। वहीं नागौर के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश के पैच फिलहाल बने हुए हैं और उसके प्रभाव से डिडवाना, कुचामन तक के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव रहेगा। टोंक, बूंदी के क्षेत्रों पर भी पैच बने हुए हैं और आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान टोंक से लेकर बूंदी, शाहपुरा, कीकड़ी, भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावना बनी हुई है। किसान भाइयों, 26 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो मौसम विभाग ने कई जिलों पर भारी बारिश की संभावना दर्ज की है, तो कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं।
मुख्य रूप से भारी बारिश से एक लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की संभावना को लेकर बात की जाए तो नागौर के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान काफी लंबे चौड़े दायरे पर मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अजमेर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और अजमेर के कह सकते हैं अधिकांश भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें टोंक के क्षेत्रों को, टोंक, केकड़ी आसपास के ब्यावर तक के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम काफी मजबूत अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगे। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी बारिश का पैंच काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगा और भीलवाड़ा से लेकर कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों आसपास के करौली, धौलपुर, कुछ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी पैच काफी मजबूत रूप से अगले 26 जुलाई को देखने को मिल सकते हैं। अन्य पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दिन भर कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश तो कुछ एक भागों पर बादलों के साथ काफी तेज उमस की गतिविधियां भी इन भागों पर नजर आ सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो हालांकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर पड़ी हैं और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी कुछ एक बादलों की पैच आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपके जिले पर किस प्रकार से मौसम की स्थिति बनी हुई है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान में तो आज रात्रि को भी सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर काफी तेज बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति बनी हुई है और अगले कुछ घंटों के दौरान सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के मौसम को लेकर बात करूं तो शुक्रवार को काफी मजबूत सिस्टम बने हुए हैं और सुबह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन भर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। टोंक के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो आज रात्रि को भी तेज बिजली गर्जने चमकने की स्थिति बनी हुई है। बादलों के पैच आज रात्रि को काफी मजबूत रूप से नजर आएंगे। फिलहाल के समय बात करें अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम को लेकर तो 26 जुलाई को सुबह से ही बादलों के पैच बनते हुए नजर आएंगे और सुबह के समय कुछ एक बादलों कुछ एक क्षेत्रों पर टोंक के भागों पर मजबूत बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन भर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। बात करें किसान में अजमेर के क्षेत्रों को लेकर जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था, अजमेर के पुष्कर आसपास के ब्यावर तक के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और जिसके प्रभाव से किशनगढ़, अजमेर तक के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव नजर आएगा और इसके प्रभाव से बादलों की घटा टॉप के साथ लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां 26 जुलाई को देखी जा सकती हैं। नागौर के क्षेत्रों पर भी अल सुबह से बादलों के पैच बन जाएंगे। नागौर के कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने की संभावना नजर आ रही है। किसान भाई करौली को लेकर बात करें तो पूर्वी राजस्थान पर मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश से सटे हुए भागों की ओर बना हुआ है जिसके लगातार प्रभाव से भरतपुर संभाग, आसपास के धौलपुर क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां पहुंच रही हैं और उसके प्रभाव से करौली के क्षेत्रों पर भी 26 जुलाई को सुबह के समय काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और दोपहर बाद कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। धौलपुर के क्षेत्रों पर बात करूं समय तो धौलपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अगर आप धौलपुर से जानकारी सुन रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भरतपुर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो भरतपुर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की घटाटोप के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखे जाने की संभावना है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से बनी रहेंगी। दौसा के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान दौसा, बसवा, महुआ के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दौसा के भागों पर देखने को मिली है। आज रात्रि को भी मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा और 26 जुलाई को आज सुबह से कई भागों पर मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर तेज तूफान के साथ बारिश का प्रभाव नजर आ सकता है। राजधानी जयपुर आसपास के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों जैसा कि आप लेटेस्ट मौसमी सिस्टम देख पा रहे हैं, 26 जुलाई को जयपुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की दौर जारी रहने की संभावना है। अलवर के क्षेत्रों पर भी आज रात्रि को मध्यम से तेज गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति नजर आएगी और कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी बादलों के पैच के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। सीकावटी क्षेत्रों पर भी मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। आज रात्रि को भी सीकर के कई भागों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं 26 जुलाई को आज सुबह से बादलों की गति बनी रह सकती है और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। झुंझुनू आसपास के क्षेत्रों पर भी मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से बादलों के पैच बनेंगे। सुबह के समय कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। उमस की गतिविधियां भी बनी रहेंगी और दोपहर तक कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चूरू के क्षेत्र को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान चूरू के भागों पर भी अच्छी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और आज रात्रि को मुख्य रूप से बात की जाए तो सरदार शहर, सादुलशहर, रतनगढ़, कुछ एक राजगढ़, सिद्धमुख तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और मजबूत मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से 26 जुलाई को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। श्रीगंगानगर और मानगढ़ क्षेत्रों पर भी बादलों की पहुंच रही है और अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर और मानगढ़ के क्षेत्रों पर आज रात्रि को काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां बनेंगी। 26 जुलाई को भी मौसमी सिस्टम जारी रहेंगे और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।
रहेंगी, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अब बात करें किसान में भारतीय संभाग के क्षेत्रों के और तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छे सिस्टम में बन रहे हैं और जिसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल आंकड़ों से बात करें 26 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो कोटा के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान हाल सुबह से बादलों के पैच बनेंगे, कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश का दौर देखी जाने की संभावना है। बूंदी के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आएंगे और लंबे चौड़े दायरे पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बारां के क्षेत्रों पर भी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को भी नजर आएंगी और 26 जुलाई को सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है और काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है, मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ नजर आएंगी, दिन भर बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और फिलहाल चित्तौड़गढ़ पर अभी भी मानसून सक्रिय है। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी मानसून सक्रिय है और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। उमस का प्रभाव काफी मजबूत राजसमंद के क्षेत्रों पर नजर आएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी काफी भारी उमस की गतिविधियां अब देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर स्थिति अब बनी रहेगी, मानसून की थोड़ी गतिविधियां कमजोर बनी है, जिसके प्रभाव से डूंगरपुर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएगी, उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं और बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। बात करूं जोधपुर के क्षेत्रों को लेकर किसान में तो जोधपुर के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान उमस की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही के साथ कुछ एक भागों पर छोटी-छोटी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। आज रात्रि को बीकानेर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। मुख्य रूप से बात करें किसान में तो लोनकरणसर के कुछ एक शहर आसपास के अनूपगढ़ से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्रों पर मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं। देशनोक नौका के भागों पर भी बादलों की घटाटोप बन रही है और आज रात्रि को भी कई भागों पर मजबूत बारिश। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान 26 जुलाई को बादलवाई के साथ उमस के साथ छोटी-छोटी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पाली के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम फिलहाल कमजोर स्थिति पर नजर आ रहे हैं। उमस के साथ कुछ एक भागों पर बादलों की घटाटोप खंड रूप से बारिश के रूप में नजर आ सकती है।